हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो एनर्जीज़ तो देखिए थोड़ी हैवी चल रही है। हैवी से मतलब मेरा ये है कि ट्रिगर्स डिवाइन फेमिनाइंस को काफ़ी मिल रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से मिल रहे हैं। ओके, और ख़ास करके डीएम से रिलेटेड हैं। ओके, तो 2-4 सेट्स की एनर्जी है जो चल रही है। मैं डिवाइन फेमिनाइंस की वो बताती हूँ, फिर मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की बताऊँगी। तो डिवाइन फेमिनाइंस की पहला सेट ऐसा है कि देखिए, ये सेट हो सकता है, ये इंडिविजुअल हो सकता है, बट इसमें भी कॉमन एनर्जीज़ भी बहुत है। तो जो जो आपसे रेजोनेट होता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पहला सेट है एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो सही सही चल रही है, चीज़ें सब ठीक ठाक चल रही हैं, बट अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई ट्रिगर आ गया या फिर कोई किसी तरीके की कोई घटना हो गई लाइफ में, तो उस वजह से एनर्जी बिगड़ गई है ना। मतलब सब सही ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ हो गया और एनर्जी बिगड़ गई। फिर कुछ ऐसा है कि कुछ हैप्पी मोमेंट आए, आपको ऐसा लगा चलो अभी सब ठीक चल रहा है, फिर देखा तो इमिजिएटली नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ आपकी डीएम से कुछ कलेश हो गए या फिर कहीं और प्रॉब्लम्स हो गई। और अगर नहीं भी हुआ तो ऐसे हो रहा है ना कि बैठे बिठाए मन में कोई थॉट आ रहा है, कुछ ऐसे पॉइंट आ जाता है माइंड में कि आप उसी को सोच के ना अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ने झगड़ने लग जाते हो कि ये तब मैंने क्यों रोका नहीं वो चीज़ों को। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको कार्मिक की चीज़ें या फिर आपकी डीएम की या किसी भी चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद आ जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा ये मैं उस वक्त चीज़ें हैंडल कर सकती थी, मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ माई फियर या फिर कुछ भी आपकी कार्मिक साइकिल थी या जो भी कुछ था। ये रीजंस होंगे मल्टीपल जो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो उस वजह से भी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रही हैं। ओके, अब जैसे मैंने पिछले 1-1.5 महीने से, मैं 1-2 महीने हो गए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं सेपरेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो अपना स्टैंड लेंगी और अपने लिए बात करेंगी, जो सही है वो बोलेंगी। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेपरेशन आएगा। और देखिए, ये आप चाहो ना चाहो ये आपकी चीज़ें होंगी। वो क्यों होंगी? क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं चुप रहूँ, ये टाइम जाने दूँ ताकि सेपरेशन ना आए, तो आपके एनर्जी वाइज कुछ हो जाएगा, या फिर आप अपनी मिररिंग के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा कर दोगे जो सेपरेशन आएगा ही आएगा। ओके, दूसरा सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसा है कि जो ठीक ठाक एनर्जीज है, बट उनके अपार्ट फ्रॉम डीएम दूसरी चीज़ों से परेशान है। जैसे ना बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम 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 काम, इतना काम है, लाइफ इतनी बिजी बिजी लग रही है, जैसे खुद के लिए टाइम नहीं हो, और थकान लगना, और हैवी बॉडी में बहुत हैवीनेस फील होना, हेडेक होना, पेट में ना स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ होना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर कहीं ना कहीं बिज़ी हैं। इस तरीके की डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी है। और वो डिवाइन फेमिनाइंस ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं मुझे पीस चाहिए, कोई शांति चाहिए, मुझे कोई काम मत दो, कोई मुझसे ज़्यादा बात मत करो, और मुझे ज़्यादा छेड़ो छाड़ो नहीं। लेकिन उतना ही लोग उनके पास आ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और उनको कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होकर हैंडल करनी पड़ रही हैं, है ना चाहते हुए भी उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें, जैसे ना ऐसा प्लान करोगे कि आप कोई छुट्टी लेके कुछ शांति में कहीं दूर निकल जाओ, इस तरीके की आपकी एनर्जी हो सकती है। तीसरा सेट है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में है, साइकिक अटैक्स हैं। स्पेशली देखिए, ये जो जितने भी मैंने सेट्स बताए हैं डिवाइन फेमिनाइंस के, इनको रात को ज़्यादा साइकिक अटैक्स आ रहे होंगे, है ना। जैसे ड्रीम्स में आप देख रहे होगे आप किसी से लड़ झगड़ रहे हो, या फिर आप जब सुबह में उठते हो तो आप चिड़चिड़े हो रहे हो। चिड़चिड़े से मतलब भी जैसे ऐसा लगेगा ना जैसे आपको नींद पूरी नहीं हुई, या फिर आप जब उठ रहे हो
तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा क्रैम्प आ गया है, या फिर कोई स्प्रेन आ गया, जैसे नेक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फिर कहीं हाथ मुड़ गया। मतलब आपको ऐसा लगेगा मैं तो सोई थी ढंग से, लेकिन सुबह में किसी न किसी तरीके का बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत आपको लग रही है, जैसे कुछ रात को हुआ हो, जैसे ना साइकिक अटैक्स हो जाते हैं स्लीप में, वैसे कुछ हुआ है। तो ये आपको आपकी स्लीप में साइकिक अटैक्स आ रहे हैं, ये भी एनर्जी चल रही है। और दूसरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रही थी यहाँ पे, काफ़ी टाइम से माइंड में थी बट हर बार रह जाती थी। ये आपके साथ अगर हो रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये एक ऐसा पीरियड अभी चल रहा है, जैसे मैंने बताया था क्लोजर का, ये पूरा साल क्लोजर का है, तो एनर्जी भी क्लोजर की चल रही है, और हर तरीके से चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं कि जैसे कुछ ख़त्म हो रहा हो, है ना। तो आपकी बॉडी पे मोल्स हैं, जैसे वो तिल होते हैं ना, वो तिल है। अगर आप देखोगे, अब कोई बहुत पुराने तिल होंगे, अब आप ध्यान से अपनी बॉडी को देखना मेरे बताने के बाद, कि वो फेड हो रहे हैं, मतलब लाइट कलर के हो गए हैं। और ये वो डिवाइन फेमिनाइंस, ख़ास करके वो डिवाइन फेमिनाइंस जो थोड़ी अच्छी एज में आ चुकी हैं, या फिर इस जर्नी में बहुत टाइम हो गया है उनको, है ना। तो ये एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा नोटिस करोगे। अब आप जल्द से देखना और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपके साथ हो रहा है कि नहीं, कि आपके जो तिल है वो लाइट कलर के होते जा रहे हैं। ओके, कई टाइम ऐसा देखा होगा आपने कि बहुत डार्क कलर का कोई तिल होगा, वो अब लाइट होगा। अब इसका मतलब क्या होता है पता है, कि जब भी आपके कार्मिक अकाउंट्स या कार्मिक रिलीज़ होते रहते हैं, तब आपके ये जो तिल है, मोल्स हैं, ये लाइट कलर के होते चले जाते हैं। ओके, तो ये जिन जिन लोगों के साथ हो रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली कार्मिक से रिलीज़ हो रहे हैं। और अगर कोई ऐसा तिल था जो आपको पता था यहाँ बॉडी में है, लेकिन अब वो नहीं है, तो डेफिनेटली आपके वो कुछ ना कुछ कार्मिक्स रिलीज़ हुए ही होंगे। ओके, अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक एनर्जी चल रही है, नहीं एक नहीं, दो उनकी भी 2 से 3 एनर्जीज़ हैं, बट उनमें भी कॉमन है, सिमिलर चीज़ें हैं। तो एक सेट है जो कुछ नया स्टार्ट करने के पीछे है, बट उनको डिले देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पिछली एनर्जी रीडिंग्स में भी ये बताया हुआ है कि उनको डिले देखने के लिए मिल रहा है। वो सोचते हैं अब होंगी चीज़ें, लेकिन उल्टा और चीज़ें लेट हो रही हैं उनकी लाइफ में, और उसके वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा सेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो बहुत टाइम से फ्री थे, या फिर केयर फ्री रहा करे होंगे, या फिर ज़्यादा काम नहीं होगा, या ज़्यादा काम के लिए भटक रहे होंगे, तो अब वो काम में बिज़ी हो रहे हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं अपने मनपसंद का जॉब मिल गया, या अपनी मनपसंद की कोई चीज़ मिल गई, तो वो अब उसमें बिज़ी चल रहे हैं, है ना। ये इस तरीके की एक सेकंड सेट है। और तीसरा सेट ऐसा है जहाँ पे जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, ख़ास करके अपने कार्मिक से कहीं ना कहीं उनके पंगे चल रहे हैं, तो वो उसका इफ़ेक्ट वो आप पे भी देख सकते हो। ओके, और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी काफ़ी टाइम से बिज़ी ही चल रही है, क्योंकि वो अपने देखिए उनके साथ क्या हो रहा है ना, कि एक सेट है जिसको रास्ता दिखाया जा रहा है कि अब देखो तुम्हारी यहाँ से लाइफ चेंज हो सकती है, तो वो उसके पीछे भाग रहे हैं। और एक है जिनको कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है, बस वो लगे हुए हैं, करे ही जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। या फिर ऐसी एनर्जी है कि जिनका सब कुछ है, तो उनको डर है कि ये मुझसे छूट ना जाए। जैसे कोई जॉब हो, या कोई बिज़नेस हो, या कोई कार्मिक फैमिली हो, या फिर कोई पार्टनर हो, किसी तरीके की कोई चीज़ें हैं, अटैचमेंट्स, जो छूट ना जाए। तो ये इस तरीके की एनर्जी अलग अलग तरीके की डिवाइन मैस्कुलिन्स में देखी जा रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलिन्स दोनों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, ना चाहते हुए भी। कुछ है जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद से अपनी चीज़ों में चेंज ला रहे हैं। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली काफ़ी चीज़ों में चेंज किया होगा। हो सकता है आपकी डाइट में चेंज किया हो सकता है आपके
हैबिट्स में कुछ ना कुछ आपने चेंज किया हो, किसी ना किसी तरीके का आप चेंज खुद से इनिशिएट कर रहे हो, है ना। ये आप DF में भी देखोगे, DM में भी देखोगे, ये चीज़ हो रही है। ओके, तो ये उनके साथ हो रही है जिनके कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल क्लोजर हो चुके हैं या होने की तरफ हैं। तो वो ये इस तरफ सेल्फ केयर, सेल्फ लव की तरफ आ रहे हैं और वो अपना एक चेंज खुद से उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में चेंज खुद से आ रहा है ना, मतलब ना चाहते हुए भी चेंज आ गया है, बट देन उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, चलो ये सही के लिए ही हो रहा है चेंज। ओके, तो एक तो है चेंज, दूसरा ये है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इंसान थक जाए, थकान महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद और आँखों में जलन होती है ना, जैसे नींद पूरी नहीं होती है तो कैसी थकान और आँखों में जलन महसूस हो रही है, वो इस तरीके से हो रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपकी रात को एनर्जी ज़्यादा है, आप रात को ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, ठीक है, तो ये रात वाली एनर्जी आपको किसी न किसी तरीके से ग्राउंड करनी है ताकि आप रात को अच्छे से सो जाओ। ओके, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनाइन्स हैं जिनको थोड़ा एसिडिटी वगैरह या फिर हार्ट चक्र में एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगी, कल से बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी, आपके हार्ट चक्र में बहुत ऐसे ना खिंचाव महसूस होता है ना, उस तरीके की एनर्जी आपको फील हो रही होगी। बाकी देखिए आपकी जर्नी के हिसाब से कोई ना कोई चक्र आपका एक्टिवेट हुआ होगा, कोई ना कोई चक्र आपको सेंसेशन फील हो रहा होगा, बट इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ रूट चक्र, हार्ट चक्र और थर्ड आई, ठीक है। थर्ड आई में भी बहुत से लोगों को सेंसेशन फील हो रही होगी। अगर आप आंख बंद करोगे तो आपको सेंटर में ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ मूव हो रहा है या कुछ प्रेशर जैसा फील हो रहा है। जब आप मेडिटेशन करने को बैठोगे तब आपको ये चीज़ फील होगी ही होगी। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा थोड़ा बहुत चक्कर जैसे आ रहा है। तो ये सब एनर्जीज़ हैं। बट मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सीज़न भी गर्म है बहुत, ठीक है, हीट वेव्स अलर्ट भी चल रहे हैं। तो अगर आप पानी वानी नहीं पी रहे हो, डिहाइड्रेटेड हो, तो भी उस वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप सब सही कर रहे हो उसके बाद भी आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं तो ये एनर्जी है। ओके, तो भरपूर पानी पीजिए, रेस्ट करो आप, और हार्ट चक्र में तो डेफिनेटली एनर्जी आपको फील होगी। ये न्यू मून के बाद तक भी आपको ये फील होगा, और थोड़ा न्यू मून के आसपास आपको थोड़ी सी और चीज़ें ऊपर आती हुई नज़र आ जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर से बहुत सी दबी हुई चीज़ें ऊपर आ रही हैं। आप इनफैक्ट अपने DM से भी ये चीज़ें सुनोगे। ओके, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स एक चीज़ आप में बहुत बड़ा चेंज देख रहे होगे आप, कि अब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपने सही बात करोगे, सही चीज़ों के लिए आप खड़े रहोगे। अब वो चाहे आपके DM के साथ हो, कहीं कार्मिक के साथ हो, या किसी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो, किसी भी चीज़ में मतलब एक बाउंड्रीज सेट करते हैं, वो एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत आ रही हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स आ चुकी हैं और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स आ रही हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन्स आ चुकी हैं उनके DMs में आप ये चेंज देखोगे कि वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है या उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर मिल रहा है। ओके, तो ये सब कलेक्टिव एनर्जी चल रही है फ़िलहाल, डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। क्योंकि क्लोजर का टाइम चल रहा है, जैसे मैंने बताया। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्मिक होते हैं, अलग अलग जर्नी होती है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो उस हिसाब से क्लोजर भी अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग तरीके से होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, काफ़ी स्कैटर्ड है। लेकिन उसमें भी एक ऐसा है कि जिसको पुश किया जा रहा है, DF को पुश किया जा रहा है, डिवाइन पुश कर रहे हैं कि आप मेहनत करो, आप काम करो, आप अपनी लाइफ में चेंज लाओ। ऐसी इस तरीके की चीज़ें करवाई जा रही हैं। और एक सेट है जो खुद से कर रहा है, खुद से प्लान्स बनाना, खुद से अपनी लाइफ को चेंज में लाना, अपनी हेल्थ पे फोकस करना, अपने स्किन केयर पे फोकस करना, है ना। कोई नई चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जहाँ से आपको एक अलग रास्ता नज़र आएगा कि यहाँ से शायद मेरी लाइफ
चेंज होती हुई नज़र आ रही है। बहुत से लोगों को 4-4 पोर्टल के बाद सोल पर्पसेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब रही बात एनर्जी चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं और कई तरीके के सवालों से आप घिरे हुए हो, तो डेफिनेटली एनर्जी चेक कर लो आप। ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर एनर्जी में हो कि भाई कभी कभी कुछ फील हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप ना करो, क्योंकि फिर वो एनर्जी को एक सेटल होने दो। क्योंकि अगर ऑन ऑफ हो रही है तो आप थोड़े दिन में आपकी एनर्जी सेटल हो ही जाएगी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ही बड़ा ट्रिगर मिला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्शंस, तो आप एनर्जी चेक करवा सकते हो। ओके, और ये न्यू मून के आसपास थोड़ा न्यू मून के आसपास एनर्जी चेक ना करें तो बेटर है। अभी 1-2 दिन में आप एनर्जी चेक कर सकते हो, या फिर 4-4 पोर्टल के आसपास, है ना। ये मैंने बता दिया क्योंकि न्यू मून के आसपास आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि उस इंट्यूशन को अच्छे से लिख लो आप। ठीक है, कि आपको क्या ड्रीम आई, क्या इंट्यूशन आई, उसके बेसिस पे आप फिर एनर्जी रीडिंग करवा लो। ठीक है, जहाँ से भी, जिससे भी आप कनेक्टेड फील करते हो, आप उससे करवा सकते हो। अगर मुझसे करवाना है तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो ये 1-2 दिन और न्यू मून के आसपास थोड़ा रुक जाना, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया लिखना पड़ेगा आपकी चीज़ें, उसके बेसिस पे आप न्यू मून के बाद 2-3 दिन के बाद आप एनर्जी रीडिंग ले लेना। ओके, अदरवाइज़ इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ओके, और दूसरी चीज़, और एक चीज़ मुझे आपको ये बताना था कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है, जो कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, अगर वो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं देना है। ओके, क्योंकि यही एक पॉइंट होगा फिर आगे जाके आपके सेपरेशन की वजह बनेगा। तो इस वक्त उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देना है, मॉरल सपोर्ट आप दे दो। उनको किसी तरीके की और हेल्प चाहिए तो वो दे दो, लेकिन इस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देना, क्योंकि फिर इस टॉपिक पे ही आपकी बहुत सारी चीज़ों के सेपरेशन हो जाएंगे, है ना, मतलब हो जाएंगे, मतलब ये पॉइंट एक बन जाएगा। तो फाइनेंशियल सपोर्ट ना दे फ़िलहाल। हाँ, बहुत ही अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो वो राइट जगह पे जा रहा है, राइट डिसीजन है, तो वो आप दे सकते हो। अदरवाइज़ आप एक बार टैरो से चेक करवा लेना कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो सही होगा या नहीं होगा। ओके, तो ही चीज़ें आप आगे करना। अदरवाइज़ अगर आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है और आपको ऐसा लग रहा है मैं जो कर रही हूँ वो सही है, तो फिर गो अहेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल एनर्जीज़ में चल रही हैं। ओके, काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन्स की इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है, तो अपने ड्रीम्स, अपने जो भी आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, मेडिटेशन में आ रहा है, विजुअल्स में आ रहा है, जो भी चीज़ें इस वक्त होंगी इस अराउंड दिस न्यू मून, उसको लिख कर रखें। ओके, क्योंकि सोल पर्पसेस की एनर्जी जो होती है, जो नए सोल पर्पसेस आपको मिलते हैं, वो एनर्जी में आप इस न्यू मून के बाद एंटर करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, इसके लिए ये सारे क्लोजर हो रहे हैं। अप्रैल मई तक भी क्लोजर होते रहेंगे, बट इंटेंसिटी थोड़ी सी एनर्जी की कम हो जाएगी। आफ्टर 5 मई 5 पोर्टल जब लगेगा तब चीज़ें और ड्रास्टिकली चेंज आपको दिखेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये एनर्जी है। तो आगे जो भी चेंज होता है मैं आपको बताती रहूँगी। न्यू मून के आसपास भी अगर कोई एनर्जी चेंज आया, सडन कोई कॉस्मिक एनर्जी आई, तो मैं आपको ज़रूर उसकी अपडेट दूँगी। ये सब आपसे रिलेट हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक लास्ट चीज़ कि डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स का अगर आपको बिहेवियर सेल्फिश नज़र आता है इस वक्त और आपकी गट फीलिंग कहती है
कि ये बिहेवियर सही नहीं है, तो आप खुद से इन सेपरेशन इनिशिएट कर लो तो बेटर होगा। सेपरेशन एज इन थोड़ा डिस्टेंस बना लो, ओके। और बस यही है एनर्जी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।